याद है वो दिन जब जेब में कैश होना ही सब कुछ होता था। पर्स में नोटों की गड्डी वही असली दौलत लगती थी। और आज तो बस एक क्यूआर कोड स्कैन किया और खटाक से पैसा एक अकाउंट से दूसरे में। यूपीआई, पेटीएम, फोन पे और अब तो एक नया नाम भी जुड़ गया है, डिजिटल रुपया। मतलब इंडिया का जो ये फाइनेंशियल लैंडस्केप है ना, वो तो रॉकेट की स्पीड से बदल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब ये है कि कैश मतलब हमारे नोट और सिक्के, क्या वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे? क्या वो दिन दूर नहीं जब कैश सिर्फ म्यूजियम में देखने को मिलेगा? चलिए आज इसी बड़े सवाल की तह तक जाते हैं, समझते हैं कि ये डिजिटल रुपया और यूपीआई की पूरी कहानी है क्या, और क्या वाकई कैश इतिहास बनने वाला है। अच्छा, तो ये सब शुरू कहां से हुआ? ये जो पूरा डिजिटल रेवोल्यूशन है, इसकी नींव किसने रखी? वो एक चीज जिसने लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया, यूपीआई। यही था भारत की डिजिटल क्रांति का वो पहला सबसे बड़ा कदम। अगर हम 2016 से पहले की बात करें तो हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से कैश पर चलती थी, मतलब कैश ही किंग था। फिर आया डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, और उसने एक तरह से कहें तो सबको डिजिटल पेमेंट की तरफ जबरदस्ती धकेल दिया। और उस एक झटके ने इस बदलाव की स्पीड को मतलब कई गुना बढ़ा दिया। और आज का रिजल्ट वो तो हम सबके सामने है। इंडिया आज डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का लीडर है, सोचिए। और जरा इसका स्केल तो देखिए, मतलब बात करोड़ों में नहीं अरबों में हो रही है। हर महीने अरबों यूपीआई ट्रांजैक्शंस। और ये सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं है। आज एक छोटे से गांव के सब्जी वाले से लेकर चाय के टपरी और ऑटो वाले तक सबके पास वो क्यूआर कोड का बोर्ड टंगा मिलता है। ये हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। तो सवाल ये है कि यूपीआई इतना पॉपुलर हुआ कैसे, क्यों चला इतना? वजहें बड़ी सिंपल हैं। पहली बात तो पैसा भेजने का कोई चार्ज नहीं, जीरो। दूसरा, पेमेंट होता है इंस्टेंट, खटाक से, बैंक जाने की कोई टेंशन ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, छोटे से छोटे दुकानदार के लिए भी ये मतलब बहुत ही ज्यादा आसान है। सच कहूं तो इसने पैसे के लेन देन का पूरा गेम ही बदल दिया। ठीक है, तो यूपीआई की कहानी तो समझ आ गई। अब जरा इससे एक कदम आगे चलते हैं और सरकार के अगले बड़े मूव को समझने की कोशिश करते हैं। डिजिटल रुपया, ये आखिर भला क्या है? देखिए, टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं सीबीडीसी, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। लेकिन आसान शब्दों में समझें तो ये हमारे रुपए का ही डिजिटल अवतार है। बिल्कुल वही रुपया, बस फिजिकल नहीं, डिजिटल फॉर्म में। और इसे जारी कौन कर रहा है? सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब ये किसी एसबीआई, एचडीएफसी का पैसा नहीं है, ये डायरेक्ट आरबीआई की देनदारी है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी जेब में पड़े नोट पर गवर्नर का साइन होता है ना, बिल्कुल वैसा ही वादा। यहाँ एक कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये भी बिटकॉइन जैसा कोई क्रिप्टो करेंसी होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल रुपया और क्रिप्टो में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे क्रिप्टो होता है डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब किसी एक का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन डिजिटल रुपया ये तो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है, जिस पर पूरा कंट्रोल सरकार और आरबीआई का है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऑफिशियल लीगल करेंसी है, जबकि क्रिप्टो को वो दर्जा हासिल नहीं है। तो सरकार क्यों ला रही है इसे? उनके मुताबिक इसके फायदे ही फायदे हैं। जैसे नकली नोटों का झंझट ही खत्म हो जाएगा, नोटों को छापने का जो करोड़ों का खर्चा होता है वो बचेगा, हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना आसान हो जाएगा, और पेमेंट्स और भी ज्यादा फास्ट और सिक्योर होंगे। तो ये वो ऑफिशियल वजह हैं जो बताई जा रही हैं। ओके, तो अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी, सबसे क्रूशियल हिस्से पर, कैश वर्सेस डिजिटल की असली बहस। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं है, इसके जो सोशल इंप्लीकेशंस हैं वो बहुत गहरे हैं। तो चलिए उसी मिलियन डॉलर क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्या सरकार सच में कैश को, हमारे नोटों को पूरी तरह से खत्म कर देगी? बहुत लोगों के मन में ये डर बैठा हुआ है, लेकिन इसका सीधा सा जवाब है नहीं, और इसके पीछे बहुत ठोस वजह है। देखिए, इंडिया जैसे विशाल और विविध देश में कैश को पूरी तरह से खत्म कर देना ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और है। आज भी हमारे कितने ही गांवों में ढंग का इंटरनेट नहीं है, हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है। और सोचिए, जो गरीब तबका है या जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए पूरा डिजिटल सिस्टम समझना कितना बड़ा चैलेंज है। हमारी जो रूरल इकोनॉमी है वो तो आज भी बड़े पैमाने पर कैश पर ही दौड़ती है। और यहीं पर ये जो डिबेट है ना, वो सिर्फ प्रैक्टिकल वजहों से आगे निकल जाती है। ये एक गहरे फिलोसॉफिकल सवाल तक पहुंचती है। सवाल ये है कि कैश सिर्फ पैसा है या ये आज़ादी का सिंबल भी है? सोचिए,
जब आपके पास कैश होता है तो कोई ये ट्रैक नहीं कर सकता कि आपने वो पैसा कहाँ खर्च किया, क्या खरीदा। इसमें एक एनोनिमिटी है, एक प्राइवेसी है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो साइड जिस पर ज्यादातर बात नहीं होती लेकिन जो कुछ बहुत ही सीरियस सवाल खड़े करती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कल को सारा का सारा पैसा डिजिटल हो जाए तो एक सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में कितनी पावर आ जाएगी। वो हमारे हर एक खर्च पर नजर रख सकती है, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन। वो जब चाहे किसी का भी अकाउंट एक क्लिक में फ्रीज कर सकती है। टैक्स या कोई फाइन सीधा अकाउंट से काटा जा सकता है। और हद तो ये है कि वो ये भी कंट्रोल कर सकती है कि हम अपना पैसा कहां और किस चीज पर खर्च कर सकते हैं। तो मतलब सार ये है कि पैसा तो आपका होगा, पर शायद उस पर कंट्रोल आपका नहीं होगा। और यही वो सबसे बड़ी चिंता है जिस पर आज पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है कि कहीं ये डिजिटल करेंसी नागरिकों पर टोटल कंट्रोल का एक टूल तो नहीं बन जाएगी। तो इतनी सारी बातें हो गईं, फायदे, नुकसान, डर, उम्मीदें, तो फिर फाइनल सच क्या है? भारत में पैसे का फ्यूचर आखिर होगा कैसा? देखिए, असलियत यह है कि कैश कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, ये पक्की बात है कि आने वाले टाइम में इसका इस्तेमाल बहुत बहुत कम हो जाएगा। डिजिटल पेमेंट्स और बढ़ेंगे, लेकिन कैश अपनी जगह बनाए रखेगा। तो यूपीआई और डिजिटल रुपया, बेशक यही फ्यूचर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो फिजिकल कैश है ना, उसकी अपनी एक अलग जगह हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो प्राइवेसी का एक जरिया है और हमारी उस बड़ी आबादी के लिए एक जरूरत है जो अभी भी डिजिटल दुनिया से पूरी तरह नहीं जुड़ी है। तो आखिर में ये सवाल सबके लिए है, क्या सुविधा, कन्वीनियंस और कंट्रोल के लिए प्राइवेसी और आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है? क्या कैश को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए या नहीं? सोचिएगा जरूर।